में पुलिस का बड़ा खुलासा, शादी नहीं करना चाहता था प्रेमी, इसीलिए की युवती की हत्या। कुर्ला के एचडीआईएल कंपाउंड से एक युवती का शव डिकम्पोजिंग अवस्था में पाया गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही थी और युवती के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, जिसके बाद अब इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस अनुसार युवती गोवंडी की रहने वाली थी। वह 23 नवंबर को किसी काम से बाहर जा रही हूँ ऐसा बोलकर घर से निकली थी, जिसके बाद युवती जब घर नहीं लौटी तो परिजनों ने 24 नवंबर को देवनार पुलिस स्टेशन में युवती के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद 25 नवंबर को युवती का शव कुर्ला के एचडीआईएल कंपाउंड में पाया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों का नाम क्रमशः रेहान खान उम्र 19 वर्ष तथा फैजल शेख उम्र 19 वर्ष है। युवती व रेहान आपस में प्रेम संबंध में थे, जिसके चलते युवती बार बार रेहान खान पर शादी करने का दबाव डाल रही थी, परंतु रेहान खान युवती से शादी नहीं करना चाहता था। इसीलिए रेहान ने फैजल शेख के साथ मिलकर युवती की हत्या करने की साजिश रची। रेहान खान और फैजल शेख ने पहले युवती को एचडीआईएल कंपाउंड बुलाया, फिर उसे बहला फुसला कर बिल्डिंग के टेरेस पर ले गए। फिर उसके साथ दोनों आरोपियों ने मिलकर मारपीट की, युवती के साथ दुष्कर्म किया और फिर चाकू से गला रेत कर तथा हथौड़े से सर पर वार कर युवती की हत्या कर वहां से फरार हो गए। इस मामले की गुत्थी को जिस तरीके से तत्परता दिखाते हुए विनोबा भावे नगर पुलिस ने सुलझाया है, यह काफी सराहनीय है। वहीं इन आरोपियों को अदालत द्वारा पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आइए देखिए इस मामले में कुर्ला डीसीपी ने क्या कुछ कहा। 26 बार स्टैबिंग की गई, इसके बारे में थोड़ा सा। जैसा अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, तो एक प्री प्लानिंग का एलिमेंट इसमें दिख रहा है, बिकॉज इस तरीके की जगह पे लाना विक्टिम को और उसके बाद जिस प्रकार के वेपन वो घर से ही लाए गए थे, ऐसा नहीं था कि वो वेपन उसी जगह स्पॉट पे से उठा के यूज किया गया हो। तो कहीं ना कहीं वो प्री प्लानिंग दिखती है। सर, बताया जाता है कि एक्यूज को छुपा कर भी रखा गया था कुर्ला में, किसी ने इस तरह की बातें भी आ रही। लेकिन आज जो 2 अक्यूज हैं उनको हमने, जो 2 आरोपी उन्हें अरेस्ट किया है, उनके कस्टडी हमें मिला है और अभी इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हुआ है। एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, उनकी पूरी जो कहानी है उसे कंफर्म करने का प्रोसेस शुरू हुआ है और अगर इसमें और कोई नाम भी निष्पन्न होता है तो उनको हम रिक्सर उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है क्या? क्योंकि 376 आपने एफआईआर में लगाया और मर्डर कैसे हुआ वो आपने नहीं बताया। कैसे दोनों लोगों ने इस मर्डर को अंजाम कैसे दिया, कौन से हथियार का इस्तेमाल हुआ? इसमें दोनों ही जो आरोपी हैं, ये दोनों उनको ऊपर लेके गए थे और इनका पहले गले का वार किया गया और उसके बाद हथौड़े से फैजल ने उनको पकड़ा हुआ था और जबकि रेहान ने चाकू का यूज किया, फिर फैजल ने हथौड़े का यूज किया और इस तरीके से इन दोनों ने ही उसमें दोनों का सहभाग है इस मर्डर में। हथियार वगैरह रिकवर हो गया? अभी इन्वेस्टिगेशन में जब ये बताएंगे तो उसमें ये सब रिकवर करने का प्रोसेस किया जाएगा। व्यक्ति मोबाइल फोन घर पर छोड़कर गई थी, इसके बारे में कुछ आपको बताया कि उनकी प्लानिंग का हिस्सा था या फिर उसको भूल गई? इस बारे में अभी वही अगेन इन्वेस्टिगेशन में उस टाइम पे अब क्योंकि विक्टिम क्यों छोड़ के गई वो पता करना, हमें चेक करना पड़ेगा उनके मैसेजेस में कुछ ऐसा बोला गया है या कि तुम फोन रख के जाओ या क्या हुआ एग्जैक्टली, उसमें हम पता करना चाहेंगे। गुनाह करने के लिए एक आसान जगह हो गई एचडीआईएल कंपाउंड में एक बड़ा कंपाउंड है, कई एकड़ में फैला हुआ है। वहाँ पे 19 से 20 बिल्डिंग्स हैं, प्रत्येक बिल्डिंग 12-13 फ्लोर की है, हर एक फ्लोर पे 7 घर हैं और 5-6 बिल्डिंग के अलावा बाकी सब खाली हैं, कई सालों से खाली हैं। वहाँ पे चैलेंजेस हैं बट उस हिसाब से हम पेट्रोलिंग रखते हैं, वहाँ पे क्यूआर कोड भी लगाए हैं। कई बार मीटिंग जो अभी ऑलरेडी जो 5-6 बिल्डिंग्स ऑक्यूपाइड है वहाँ के रेजिडेंट्स के साथ हम मीटिंग लेते रहते हैं। सीसीटीवी और लाइट्स
जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उसके लिए पत्र व्यवहार किया जा चुका है और संबंधित जो मैनेजमेंट हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ फॉलोअप लिया जा रहा है। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।